Flashes and he gets there. 100 in the Ranji Trophy debut and 100 in Dulip Trophy debut as well. Fantastic effort from Prithvi Shaw. Driven on the up. And what a moment. What a day for this young man. Hands up. 15 Indian to get a century on debut. When I saw him first, I mean, you played with Sachin as well. It reminded, there was a bit of Sachin there was a bit of Viru there. And when he walks, there's a bit of Lara there. You know, I said, now that's a deadly combination. If you can, just keep his head on his shoulders and keep, being solid with his work ethics, I think he has a bright future. It sent the media in his homeland into overdrive. Headlines proclaiming him as the new Tendulkar were everywhere. पृथ्वी शॉ कभी इनकी कैप्टेंसी में आज के बड़े बड़े स्टार प्लेयर खेला करते थे, जिन्होंने आज की दौर में नेम, फेम, स्टेटस, पैसा हर चीज कमाया, लेकिन पृथ्वी शॉ कहीं गुमनाम से हो गए। Riyan Parag, one of the key retained players for Rajasthan Royals, also captained them in the initial few games. Arshdeep Singh, one of the retained players within Punjab Kings, plays India. Riyan Parag has already played India. Shubman Gill, the vice captain of the Indian white ball team. Where is Prithvi Shaw? क्या आपने भी कभी सोचा है कि जिस लड़की की बैटिंग को देखकर लोग नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा करते थे, जनरेशनल टैलेंट कहा करते थे, वो आज किसी भी फॉर्मेट में क्यों नहीं दिखाई देता है? पृथ्वी शॉ एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने रणजी डेब्यू में सेंचुरी बनाया, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में सेंचुरी बनाया, टेस्ट डेब्यू में भी सेंचुरी बनाया, यहाँ तक कि टीम इंडिया को अपने कैप्टेंसी के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिताया। There it is! India lift the Under-19 World Cup, New Zealand 2018, and the celebrations will go on for a long, long time tonight. इन सब के बावजूद उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, आईपीएल में टीमों ने लेने से मना कर दिया और उनकी फिटनेस दिन ब दिन खराब होती गई। पृथ्वी शॉ एक ऐसा नाम जिसने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जिस उम्र में बच्चे बैट पकड़ना सीखते हैं, उस उम्र में पृथ्वी गेंदबाजों पे हावी होने लगे थे। सीधी ड्राइव हो या कवर ड्राइव हो, हर शॉट में पृथ्वी का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता था। वो गेंदबाज जो उम्र और कद में इनसे काफी बड़े हुआ करते थे, उनको भी पृथ्वी आराम से छक्के मारा करते थे। 2013 में जब पूरा देश सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट से इमोशनल हो गया था, ठीक उसके कुछ दिन बाद एक स्कूल मैच में पृथ्वी शॉ ने 556 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेली। उस दिन मीडिया ने कहा सचिन गया, लेकिन शायद उसका उत्तराधिकारी आ चुका है। रणजी ट्रॉफी डेब्यू में सेंचुरी, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में सेंचुरी और फिर आया 2018 की अंडर 19 वर्ल्ड कप और पृथ्वी शॉ ने अपनी कैप्टेंसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया को फाइनल जिताया। India lift the Under-19 World Cup, New Zealand 2018, and the celebrations will go on for a long, long time tonight. पृथ्वी शॉ उस वक्त के सिर्फ कप्तान ही नहीं थे, बल्कि वे इंडिया के एक फ्यूचर स्टार कहे जाने लगे थे और उन्होंने हर फॉर्मेट में एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाई। और इसी कल्ट परफॉर्मेंस की वजह से साल 2018 में पृथ्वी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है और पृथ्वी 18 साल की उम्र में अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाकर एक इतिहास रच दिया। इस पॉइंट तक पृथ्वी शॉ को हर कोई एक फ्यूचर स्टार, नेक्स्ट सचिन के रूप में मान चुका था। सिर्फ 18 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ ने वो हर चीज अचीव किया जो एक नए प्लेयर का सिर्फ और सिर्फ सपना होता है। लेकिन फिर आता है ईयर 2019। वो कहते हैं कि हर गेम सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का खेल होता है। और यही वो रेस है जिसमें पृथ्वी शॉ बाकियों से कहीं पीछे छूट गए। लेट्स सी हाउ। साल 2019 में पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने 8 महीनों के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर डोपिंग वायलेशन के आरोप लगाए गए और उनके यूरिन सैंपल में भी एक टेबरेटलिन नाम का पाया गया, जिसके क्लेरिफिकेशन में पृथ्वी शॉ ने ये कहा कि उन्होंने गलती से एक कप सिरप ले लिया था और बीसीसीआई ने भी इस केस को ज्यादा सीरियस न लेते हुए सिर्फ 8 महीनों का बैन लगा दिया। लेकिन इस इंसिडेंट से पृथ्वी शॉ की पब्लिक फिगर कहीं ना कहीं खराब होने लगी और लोगों को इनके ऊपर शक होने लगा। इस बैन के दौरान पृथ्वी शॉ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये इमोशनल सा स्टोरी शेयर किया, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि दिखाता है कि पृथ्वी शॉ इमोशनली कितना टूट चुके थे। लेकिन पृथ्वी शॉ भी अब क्या ही कर सकते थे, इसलिए वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जैसे ही बैन हटता है
पृथ्वी को न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिलता है। पृथ्वी की बाकी डेब्यू के मुकाबले ये डेब्यू कुछ खास नहीं था और फिर साल 2020 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ को एज ए ओपनर सिलेक्ट किया जाता है। और इस टेस्ट मैच से पहले इंडिया सिडनी के ग्राउंड पे वार्म अप मैच खेल रही थी और पृथ्वी शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। बैट्समैन ने एक स्वीप खेला और वो बॉल जाकर पृथ्वी को लगी। पृथ्वी वहां से लगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी अजिंक्य रहाणे, जो कि उस मैच के कप्तान थे, वो बोलते हैं कि पृथ्वी तू कहीं नहीं जाएगा, मुझे पता है कि बॉल तेरे शिन पैड पे लगी है और तू नाटक कर रहा है, जाके फील्डिंग कर, तेरा कोई भी रिप्लेसमेंट प्लेयर नहीं आएगा। पृथ्वी शॉ वहां से सर लटकाकर निराश होते हुए फील्डिंग करने तो चले आते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और मीडिया ने भी इस आर्टिकल को ऐसे कवर किया जैसे कि पृथ्वी शॉ कोई कामचोर प्लेयर है और लोग भी इस इंसिडेंट से पृथ्वी शॉ के कैरेक्टर के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। साल 2018 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए पृथ्वी शॉ का नाम चुना गया था और वो वार्म अप मैच में ही इंजर्ड हो गए थे और पूरे सीरीज से बाहर हो गए। इसीलिए पृथ्वी शॉ वो गलती दोबारा से नहीं दोहराना चाहते थे और अपना बेस्ट इंडिया के लिए देना चाहते थे। पर खैर मैच शुरू हुई और ये मैच पृथ्वी शॉ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होने वाला था, करियर चेंजिंग मोमेंट होने वाला था। लेकिन इस सीरीज में फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट ओवर के सेकेंड बॉल पे पृथ्वी शॉ बोल्ड हो गए और फिर सेकेंड इनिंग में भी पृथ्वी शॉ सिर्फ 4 ही रन बना पाए और इसके बाद से पृथ्वी शॉ को कभी भी टेस्ट में मौका नहीं मिला। इनके अलावा भी इनको T20 और ओडीआई में भी मौका मिला था, लेकिन ये अपना छाप छोड़ने में नाकाम रहे क्योंकि पृथ्वी ने 6 ओडीआई मैचों में सिर्फ 189 रन्स बनाए थे और इकलौते एक T20 मैच में डक पर आउट हो गए थे। पृथ्वी आईपीएल में साल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेब्यू किए थे और इन्होंने टोटल 79 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 1892 रन्स बनाए और इनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा साल 2021 जिसमें इन्होंने 479 रन्स बनाए। साल 2021 के बाद से इनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लगी और ये कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे थे और इनकी फिटनेस दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दिल्ली कैपिटल्स जो इनसे एक्सपेक्ट कर रही थी उस चीज को पृथ्वी शॉ फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इनकी इसी गिरती परफॉर्मेंस की वजह से पृथ्वी शॉ को धीरे धीरे कम मौके मिलने लगे और नए प्लेयर्स इनको रिप्लेस कर दिए। साल 2025 में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड चले गए। इसके बावजूद भी पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने साल 2018 से साल 2024 तक अपने टीम का हिस्सा बनाए रखा और ये इनकी आईपीएल से टोटल अर्निंग है। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनके साथ एक और बहुत फेमस कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। होता क्या है कि साल 2023 में पृथ्वी शॉ एक नाइट पार्टी कर रहे थे जहाँ पे कुछ फैंस आते हैं और सेल्फी के लिए बात करते हैं। पृथ्वी शॉ उनके साथ सेल्फी क्लिक कराते हैं लेकिन वो फैंस फिर से थोड़ी देर बाद दोबारा आते हैं और बोलते हैं कि फर्स्ट फोटो ब्लर आ गई थी, जिसके लिए पृथ्वी शॉ दोबारा से उन्हें फोटो क्लिक करने की परमिशन दे देते हैं। पृथ्वी शॉ के अकॉर्डिंग वो फैंस इनसे बार बार फोटो क्लिक करवाने के लिए जबरदस्ती करने लगे और जब पृथ्वी शॉ उनको सिक्योरिटी गार्ड से बाहर निकलवाया तो वो पृथ्वी शॉ का इंतजार बेसबॉल बैट लेकर कर रहे थे और किसी चीज की वीडियो को लेकर वो 50,000 रुपए डिमांड कर रहे थे। इस कंट्रोवर्सी की वजह से पृथ्वी शॉ की इमेज बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई। ये कंट्रोवर्सी भी पृथ्वी शॉ की करियर चेंजिंग मोमेंट में से एक है। बाद में अपने एक इंटरव्यू में पृथ्वी शॉ ने क्लियर भी किया कि वे एक गलत संगत में पड़ गए थे और क्रिकेट को काफी कम टाइम दे रहे थे। खैर, पृथ्वी शॉ कमबैक करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर से उन पे भरोसा दिखाया है। पहले ही राउंड में तो नहीं, लेकिन सेकेंड राउंड में 75 लाख की बेस प्राइस पे बिक गए। याद रखें, पृथ्वी शॉ की कहानी टैलेंट की कहानी है, लेकिन ये याद दिलाती है कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है। ये कहानी एक सबक है और शायद एक आखिरी मौका भी है। सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये फुल स्टॉप है या सिर्फ एक कॉमा?